हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी। आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइस यानी घात और घातांक। यह टॉपिक क्लास 8, 9 या आप किसी भी क्लास में उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडाइस। इस सर्ट्स एंड इंडाइस में कुछ रूल्स हम आपको बताएंगे यानी फॉर्मूला बताएंगे, और उस फॉर्मूला का कहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो सब हम बताएंगे। हम फॉर्मूला बताते जाएंगे और उसका यूज कैसे करते हैं उस सब हम बताएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सर्ट्स एंड इंडाइस। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे a का पावर हम लिख दिए b। ठीक है, a का पावर क्या लिखे b। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो a का पावर b है इसमें यह a क्या है और b क्या है। देखिए a को हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि अगर a का पावर कहीं भी रहे, m रहे या b रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ पे लिख दे a का पावर b, तो a को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और b को क्या बोलेंगे यहाँ पे, पावर यानी कि घात। यानी ऊपर वाला को पावर बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम आप देखते हैं कि अगर कोई हम रूल्स बताएंगे और उस रूल्स के माध्यम से हम उसका यूज कैसे करें, यानी फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला के माध्यम से हम सवाल कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। जैसे हम यहाँ पे एक पहला रूल्स बता रहे हैं यानी पहला फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे अगर आपको कहीं भी a का पावर अगर 0 लिखा रहा है, क्या रहेगा, a का पावर 0, a का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। जैसे हम इस पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे दुनिया के अगर कोई भी नंबर रहेगा, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। या आप कोई भी ले लीजिए, 100 का पावर लिख लीजिए 0, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका मान 1 आएगा। क्या आएगा, 1। यानी कि कोई भी नंबर पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। यह पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए दूसरा कंसेप्ट हम बता रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं अगर a का पावर 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा। क्या आएगा, a। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10 का पावर a, क्या लिख रहे हैं, 10 का पावर a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 10। यानी कि जो उसका पावर है उसका जो बेस होता है वही इसका क्या आता है, मान आता है। यहाँ पे देखिए 10 का पावर क्या है, 1, इसका मान क्या आ गया, 1। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह हो गया दूसरा कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए अगर आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं a गुने a, क्या लिखे हम, a गुने a, यानी कि हम देखो यहाँ पे क्या किए, a का कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं, 3 बार किए हैं। क्या किए हैं, 3 बार। तो अगर ऐसा रहे कि अगर किसी की संख्या को मल्टीप्लाई कितनी बार किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे कितना बार है, 3 बार। तो यहाँ पे हम लिखे a का पावर कितना बार किया गया मल्टीप्लाई, 3 बार, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 3। तो यानी किसी भी संख्या को, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं 5 गुने 5 गुने 5, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेगा, 5। क्या लिखेगा, 5। और देखिए कितना बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 बार, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका पावर 3। तो यहाँ तक आपको आशा करते समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो हम लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग 3 रूल्स पढ़ लिए, 3 का यूज कैसे करेंगे वो भी बता दिए हैं। अब चलिए चौथा पे हम आते हैं, देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं a का पावर m और गुने a का पावर n। अब देखिए यह क्या है, चौथा था, क्या था, चौथा रूल्स। ठीक है, देखिए क्या लिखे, a का पावर m और गुने a का पावर n। अगर ऐसा कहीं भी रहेगा तो इसका यूज कैसे, इसका आप लिखिएगा, इसका सूत्र होता है a का पावर m और प्लस क्या होगा, n। क्या होगा, यानी कि अगर बेस सेम रहेगा, क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा, तो उस पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर a का पावर क्या है, m, और गुने a का पावर क्या है, n। तो हम पावर क्या किए, जोड़ दिया, यानी कि m प्लस n कर दिए। क्या कर दिए, m प्लस n। तो बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं 5 का पावर 8 और गुने 5 का पावर मान लीजिए 3 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको रह सकता है, अगर 5 का पावर 8 है और 5 का पावर 3 है तो उसका मान क्या आएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, सेम। पहले बेस को देखिएगा कि अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बेस और देखिए पावर क्या है 8, यानी कि m है और ये क्या है n है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 8 और 3 कितना होता है 11, क्या हो जाएगा 11, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 5 के पावर 11। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे हम देखते हैं। चलिए जब पहला कंसेप्ट होगा, अब एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा कि सर अगर माइनस रहेगा, जैसे हम दे रहे हैं 4 का पावर 8 और गुने 4 का पावर रहेगा -2, तब क्या कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि अगर बेस हमारा सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, क्या करेंगे ऐड। तो अब देखिए बेस क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे बेस, क्या लिखेंगे बेस, और देखिए पावर क्या m - n करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, m के जगह पे कितना है 8, और देखिए यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो आप देखिए यहाँ पे प्लस पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे n की जगह पे क्या -2 है, क्या है -2, यहाँ -2 लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का पावर। अब देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 का पावर क्या हो जाएगा -2, और घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 8 में से 2 जाएगा तो 6, यह इसका यह आंसर आ गया। तो ऐसा करते कि यहाँ ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि अगर कभी भी अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंस रहेगा तो उसका हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह चौथा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। यह चौथा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम पांचवा बताते हैं। पांचवा कंसेप्ट देखिए, अगर जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं a का पावर m और भागा a का पावर n रहेगा, क्या रहेगा a का पावर n। देखिए भागा का मतलब होता है बट्टा, क्या होता है बट्टा, भाग का मतलब ये होता है क्या होता है बट्टा, या इसका ऐसे भी रह सकता है a का पावर m और बट्टे में क्या रहेगा a का पावर n रहेगा। तो यह दोनों क्या है, सेम ही है, क्या है सेम ही है, लेकिन इसको बट्टा में, इसको क्या है भाग में लिखे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर भी देखिए बेस क्या है, सेम है, क्या है ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, यानी कि बेस सेम है लेकिन पावर क्या है डिफरेंस है। तो इसमें आप लोग फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ए का पावर क्या आ जाएगा m - n, क्या होगा ए का पावर m - n। अगर बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा पावर डिफरेंस, तो भाग में अगर रहेगा यानी कि बट्टा में रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर आएगा 9 का पावर 8, ठीक है, और भागा 9 का पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है, क्या है 6, ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, बेस क्या है सेम है, क्या है बेस सेम है, तो बेस सेम है। तो सबसे पहले इसको देखिए, अगर हम आगे हम बताएंगे रूल्स, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पे क्या है अगर पावर क्या है सेम है, क्या है सेम, तो क्या जब पावर सेम रहता है और भागा में है तो क्या करते पावर को माइनस कर देते। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी कि 9 और 8 का पावर 9 का पावर 8 - 6, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 9 का पावर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब एक सर बोलेगा कि इसको तो 3 का पावर 3 भी कर सकते हैं, तो आगे हम बताएंगे, लेकिन अगर बेस सेम रहेगा, क्या रहेगा बेस सेम और पावर डिफरेंस और भागा में यानी कि बट्टा में रहेगा तो उसका मान क्या करेंगे उसमें घटा देंगे। ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए पांचवा कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम छठा कंसेप्ट पे आते हैं। चलिए अब देखिए, अगर आपको कभी भी, अब तो ये हम बता चुके हैं, अब देखिए हम एक फॉर्मूला यहां पे लिख रहे हैं, जैसे अगर a का पावर a बट्टा में b और उसका पावर रहेगा m, क्या रहेगा a बट्टा में b और उसका पावर रहेगा क्या m रहेगा। तो इसका हम कैसे फॉर्मूला, देखिए जब भी अगर ऐसा रहे तो देख लीजिए, अगर पावर क्या है एक ही है तो इसका मतलब हो जाता है कि a पर पावर क्या है, यानी कि a का पावर m है और बट्टा में भी क्या आ जाएगा b का पावर m ही होगा, क्या होगा बट्टा में, यानी कि दोनों का पावर m ही है। अगर दोनों को पावर दिया गया है तो दोनों का पावर m ही क्या है, यानी कि a का भी पावर क्या है m है और b का भी पावर क्या है m ही है। जैसे आपको अगर दे देगा कि 5 बट्टा में 2 और उसका पावर क्या है, अगर मान लीजिए 3 है, क्या है 3 है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उसका मान कैसे होगा, यानी कि इसका मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा 5 का पावर 5 का यानी कि 3 करेंगे, क्या करेंगे 3 और बट्टा में क्या करेंगे 2 का भी पावर क्या करेंगे 3, इसका वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा 5 का क्यों क्या होता है 125 और 2 का पावर क्या होता है क्यों क्या होता है 8, यानी कि इसका मान ये आएगा। तो अगर देख लीजिए यहाँ पे यानी a बट्टा में b रहेगा, उसका पावर रहेगा अगर m, तो दोनों का क्या करेंगे हम पावर करेंगे, समझ रहे कि ना। तो वही भी लिख दिया, अगर a बट्टा में b रहेगा उसका पावर m रहेगा तो a का भी पावर m है और बट्टा में b का भी पावर क्या है m है।
तो ये भी आपका छठा कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए हम आगे आप देते हैं, इसको मिटा मिटा रहे हैं। जब नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग छठा, फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग सातवां कंसेप्ट पर आते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं a का पावर m और बराबर हम लिख रहे हैं b का पावर m लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? b का पावर m। अब देखिए अब ऐसा भी रहता है क्वेश्चन कि अगर देख लीजिए बराबर रहेगा यानी कि a का पावर क्या रहेगा? m और b का पावर क्या रहेगा? m ही रहेगा। यानी कि अब बराबर के इस साइड में, तो इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, पावर जो क्या है, दोनों पावर सेम होता है तो बेस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा? b। क्या हो जाएगा? a बराबर b। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको कभी दिया रहा है पांच का पावर x, ठीक है, और बराबर, और दिया रहा है आपको 6 का पावर भी क्या दिया रहा है? x। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस पावर क्या है? पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? यानी कि 5 बराबर क्या हो जाएगा यार? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। यह हो गया छठा कंसेप्ट। अब सातवां कंसेप्ट देखिए, आठवां देखिए, अगर कभी भी रहे a के पावर m रहे, क्या रहे? m, और बराबर a का पावर क्या रहे? n रहे, तो अगर मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर अगर बेस जब सेम रहेगा, क्या रहेगा? बेस सेम, और पावर क्या डिफरेंस रहेगा? तो वो भी क्या हो जाएगा? यानी कि m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा? n। यह सातवां कंसेप्ट हम यह बताए हैं कि अगर बेस सेम रहेगा और बराबर के इक्वल रहेगा, क्या रहेगा? इक्वल, तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर। यानी कि पावर देखिए m बराबर क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m बराबर n लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब एक नॉर्मल रूल देख लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं a का पावर m और उसका भी पावर क्या रहेगा? n रहेगा। यानी कि जब पावर का पावर m रहता है, यानी पावर का पावर रहता है तो वह मल्टीप्लाई होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू क्या लिखेंगे? n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a का पावर m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 5 का पावर अगर लिखा रहा है 3 और उसका भी पावर क्या लिखा रहेगा? 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू 2, यानी कि गुना हो जाएगा। इंटू का मतलब गुना, यानी कि लिख सकते हैं 5 का पावर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कभी भी अगर पावर का पावर, यानी पावर का पावर उसका ही पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम बता दिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक हम क्वेश्चन देते हैं, अब उसको देखिए कैसे बना, जैसे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन यह है कि x का मान ज्ञात करना। क्या करना? x का मान क्या होगा यदि दिया गया है 32 का पावर x और भागा 32 का पावर x और भागा 8 का पावर x बराबर दे दिया गया है 2 का पावर 10। अब इसमें हमको x का मान निकालना है। क्या निकालना? x का मान निकालना। देखिए हम अभी बताएं आपको फॉर्मूला, वही सबको यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हमको कोई भी अगर साथी करना है तो उसको हमको बेस में यहाँ पे देखेंगे कि अगर बेस अगर सेम होगा तो पावर अगर जो अति हो जाएगा, यानी पावर अगर बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। फॉर्मूला से का यूज देखेंगे कि हमें यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसे या देखिए इस बत्ती यहाँ पे तो कोई यहाँ पर लग रहा है कि पावर आती है, भाग में भी है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर नहीं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? भागा में अगर यह दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यानी कि 2 को अगर 5 गुना करेंगे तो 32 आएगा कि नहीं? यानी कि 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और उसका भी पावर क्या लिखेंगे? x लिख सकते हैं। और यहाँ पे भागा है तो भागा। फिर यहाँ 2 का पावर क्या है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 को क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं। लिख सकते हैं। उसका पावर क्या लिखेंगे? x बराबर, और 2 का पावर क्या लिखेंगे? 10 लिख सकते हैं। इसको वैसा ही रहने दें, यानी कि बराबर के सब साइड अगर हमारा इक्वल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए या लिख सकते हैं। अब देखिए हम अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर पावर का पावर आता है तो क्या होता है? वो जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने x, यानी 5x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं।
चलिए यहाँ पे भागा है तो भागा ही देंगे। 2 का पावर 3 गुने एक्स क्या आ जाएगा 3x लिख सकते हैं बराबर 2 का पावर 10। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम बताएं कि जब बेस सेम होता है क्या होता है, बेस सेम और पावर डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा डिफरेंस। ये देखिए यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है। जब बेस सेम होता है तो पावर और लेकिन भाग में रहता है यानी बट्टा में है तो वहां पे पावर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते, क्या करते हैं माइनस। तो इस इधर का नहीं कुछ करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे सूत्र यूज कर रहे हैं यानी कि a का पावर m भागा a का पावर n वाला सूत्र यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर m, यहाँ पे m की जगह पे क्या है 5x और n की जगह पे 3x यानी कि 5x माइनस हम 3x लिख सकते हैं और बराबर जो है 2 का पावर 10 क्योंकि हमको x का मान निकालना है। अब देखिए या देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना जाएगा 2 का पावर घटाएंगे 2x लिख सकते हैं कि नहीं और बराबर क्या लिखेंगे 2 का पावर 10। जहां तक आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम सब बारीकी से बताएं, पहले फॉर्मूला बताएं उसके बाद यह सवाल लाए हैं और बता रहे हैं। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर बेस सेम रहेगा पावर डिफरेंस रहेगा तो पावर क्या आता है, पावर क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 यानी कि दोनों बेस सेम है तो पावर को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 का पावर यानी कि हम लिख सकते हैं कि बेस यहाँ पे क्या सेम है तो क्या हम 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 10। देखिए ना उसका पावर दोनों के बराबर हो जाएगा यानी x का मान निकालना, x बराबर क्या लिख सकते हैं 10 बटा में 2 यानी काटेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 5। यानी देखिए x का मान आसानी से निकल के आ गया कि नहीं। यानी कि अगर हमको अगर सूत्र सब याद है, फॉर्मूला का यूज करना हमको आ रहा है तो कोई भी दुनिया का अगर सर से इंद्रास यानी घात और घटाएं का सूत्र रहेगा तो हम लोग यूज करके उसका मान निकाल सकते हैं यानी कि उसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमको x का मान निकाला है लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा, आपको रहेगा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई हम दे देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है क्या है मल्टीप्लाई दे देते। अब इस पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे तो भाग था तो आप भाग कर दिए, अब मल्टीप्लाई है अब इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखे थे इसको 2 का पावर 5 और उसका भी पावर क्या हो जाएगा x और मल्टीप्लाई 2 का पावर क्या लिखे थे यहाँ पे 3 और उसका भी पावर क्या हो जाएगा x बराबर 2 का पावर 10 लिख सकते कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम जानते हैं कि पावर का पावर आता था मल्टीप्लाई यानी कि 2 का पावर 5x लिख सकते हैं और गुने 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं बराबर 2 का पावर क्या लिखेंगे 10। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हम सब कुछ देख रहे हैं, आप देखिए बेस सेम है, क्या है बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर 2 का पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बेस क्या है सेम है, जब बराबर वाला रहता है और बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला पावर क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 8x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 10 यानी पावर के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 10 बटा में 8 यानी काटेंगे तो पंचे क्या होता है 10 2 चौका 8 यानी x का मान क्या आ गया 5 बटा में 4। देखिए तो सर्ट इंडास का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं बशर्ते हमको सबका रूल यानी कि कंसेप्ट फॉर्मूला यूज कहाँ पे किया जाता है वो सब याद होना चाहिए। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो बहुत ही समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों को भेज दीजिए जो आपको मतलब 8 क्लास या 9th में है, कोई भी में है तो उसको भेज दीजिए और मतलब अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लेकर नए वीडियो में। धन्यवाद।